तो नमस्कार भाइयों। एक नए दिन, नया दिन तो नहीं, रात हो रही वैसे तो। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे पिछले चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी कि मैं एक कहानी सेक्शन शुरू करूंगा जिसमें कि मैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मैं नया नया यूरोप आया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, कौन कौन से मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि स्पेशल शेयर करने लायक हैं। बहुत सी ऐसी बातें तो आप लोगों ने कहा था कि हाँ, ऐसा सेक्शन ज़रूर शुरू करिए, और वो उस चैनल पे शुरुआत उसकी नहीं हो पाई थी। और चूंकि तब उसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी तो मैंने कहा कि अब ये जो नया चैनल शुरू किया है इस पे ही उसकी शुरुआत कर देते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ करूँगा करूँगा करूँगा, और हमेशा ही लगता है कि हाँ तब करूँगा, अपने ऑफ वाले दिन बैठ के करूँगा, ये इस दिन करूँगा, और वो मुहूर्त निकल नहीं पाता है। तो इस वक्त मैंने कहा अभी रात में अकेला हूँ, मैं, सब बच्चे सो गए हैं, माई वाइफ इज़ ऑल्सो इन द बेड। तो अभी जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अभी शुरू कर देता हूँ बिना कुछ सोचे। तो ये एपिसोड जो है ना, उसी सेक्शन का, कहानी सेक्शन का पहला एपिसोड हो जाएगा। और इस सेक्शन का नाम हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे अमित भाई? आपने सजेस्ट किया था। अमित भाई जो है ना, अमित प्रकाश सिंह, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं कॉलेज के ज़माने से ही, और इन्होंने सजेस्ट किया था कि इस सेक्शन का नाम हम रखें यादों की। यार मेरी बुद्धि खराब हो गई एकदम। यादों का पिटारा, ये नाम बोला था उन्होंने, यादों का पिटारा। और ये यादों का पिटारा हम आज से ही शुरू कर देंगे। उसका मैंने लोगो भी बना लिया, ये देखिए। तो अमित भाई ने बोला था यादों का पिटारा, प्रशांत ने कहा था कि भाई शुरू से शुरू करना। और अभी मेरे पहले वीडियो पे एक कमेंट आया है बहुत ज़बरदस्त, सिद्धार्थ वसवड़े जी का। कहाँ से? कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं ये, मैं अपने लैपटॉप में देखता जा रहा हूँ। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ डाले थे, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं इनके भी क्वेश्चन भूल जाऊँ, मैं शुरू ही कर देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि आप कहाँ से हैं, यूरोप कैसे पहुँचे, स्टडी क्या किया, और कहाँ से किया, कोर्स कौन सा किया। वैसे तीन तो लिंक्ड क्वेश्चन है। और आपका बेस क्या है, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है स्टूडेंट के हिसाब से। तो काम करते हैं, शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे नाम से, क्या बोलते हो? यूँ तो मुझे कायदे से सारी जानकारी लिख लेनी चाहिए थी आराम से, और फिर वो प्रॉपर बनानी चाहिए थी, लेकिन वही कह रहा हूँ ना, मुहूर्त बन नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। तो ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे पढ़े शुरू कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए भाई, आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको मेरा राम राम। मेरा नाम है अभिषेक दीक्षित और मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप के बीचों बीच एक छोटा सा देश है। बहुत लोगों का मानना ये भी है कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। स्विट्ज़रलैंड जो है ना, वो थोड़ी उसकी हाइप ज़्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रिया उससे ज़्यादा खूबसूरत है। सबका अपना अपना मत है। एनीवेज, तो मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ। हाथ कम हिलाऊँ ना, बहुत ज़्यादा हिलाता हूँ मैं। यूरोप आए हुए मुझको हो गए हैं आज 23 साल, 23 ईयर्स। मैं पहली बार यूरोप आया था 2002 में। और मैं बार बार यूरोप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया नहीं आया था, मैं आया था लंदन, इंग्लैंड। तो पहली बार जब मैं इंडिया से बाहर निकला तो मैं लंदन पहुँचा था। इससे पहले कि मैं आपको लंदन वगैरह की सारी कहानी बताऊँ, शुरू से शुरू करते हैं। मैं वैसे तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है और मैं यूपी का हूँ। डिफ़िकल्ट है बहुत कहाँ का बताना, क्योंकि जो मेरी रूट्स हैं वो कानपुर की हैं, कानपुर और बांदा की। मगर मेरा जो मेन समय है जीवन का, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, टीनेज ईयर्स, वो सारे मेरे नोएडा में बीते हैं। कानपुर में ज़्यादा रहा नहीं, तो इसलिए आप मुझे नोएडा का कह सकते हैं। 5वीं से लेकर 12वीं की पढ़ाई मैंने नोएडा से करी है। और उसके बाद मैंने किया है होटल मैनेजमेंट बैंगलोर IHM से। IHM बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। वहाँ से मैंने IHM किया 3 साल का, 1996 टू 1999। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी दिल्ली में, एक 5 स्टार होटल था ग्रैंड हायत करके, वहाँ मैं 3 साल काम किया। तो कॉलेज से मुझे क्लियर था कि मुझे किचन में जाना है एज अ शेफ़। तो मैंने किचन के लिए ही अप्लाई किया था और मुझे किचन में जॉब मिल गई थी। बट अगर आप 5 स्टार्स से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि 5 स्टार्स में कोई एक किचन नहीं होता, उसमें बहुत सारे किचन होते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह की क्विजीन्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल हुआ, इंडियन हुआ, जापानीज़ हुआ, 50 तरह की। और सिर्फ यही किचन नहीं होते हैं, और किचन्स भी होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन किचन हुआ, पेस्ट्री किचन हुआ,
तो मेरी जो जॉब लगी थी एज अ ट्रेनी, वो लगी थी प्रिपरेशन किचन में फर्स्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही शुरू हो रहा था एक तरह से। मैंने वहाँ 1.5 साल तक एज अ ट्रेनी काम किया। उसके बाद आधा साल यानी 6 महीने मेरी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो कर दी गई थी क्योंकि मैंने फिर पेस्ट्री किचन में ट्रांसफ़र ले लिया था। और उसका कारण ये था कि मैं फिर इंडिया से बाहर जाने की सोचने लगा था। और एक कारण ये भी था कि मैं वेजिटेरियन था, और अगर मैं नॉर्मल किचन में, कॉन्टिनेंटल किचन में या किसी और किचन में आगे बढ़ता तो कहीं ना कहीं पहुंच के मैं अटक जाता, क्योंकि मुझे नॉनवेज टेस्ट करना पड़ता, जो कि मैं नहीं करता। कॉलेज में तो चल गया था क्योंकि कॉलेज में मैं सिर्फ अंदाजे से बना लेता था, और उसी की वजह से मेरे नंबर भी अच्छे आए थे। ये अलग कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आगे जब करियर की बात आती है तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि यार पेस्ट्री किचन एक तो क्रिएटिव फील्ड है, जो कि मेरे लिए भी अच्छा था, मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिव काम। और दूसरा, मुझे ये लगता था उस वक्त कि पेस्ट्री किचन का स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अगर मैं आगे बाहर जाना चाहूँगा तो मैं पेस्ट्री किचन में अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन किचन, जैसे कॉमिसरी किचन कहते थे, वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया पेस्ट्री किचन में। पेस्ट्री किचन के जो बॉस थे वो एक जर्मन थे, तो वहाँ फिर मैंने 1.5 साल और काम किया। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया लंदन में एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में। नाम नहीं लूँगा अभी क्योंकि उसका आगे चल के कहाँ क्या कहानी बताऊँ मैं आपको, कुछ भरोसा नहीं है। इतना बता दूंगा कि वो होटल नाइट्सब्रिज में था। लंदन की बहुत ही पॉश, बहुत ही ज़्यादा हाई मार्केट जगह है नाइट्सब्रिज। तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई थी और मैं वहाँ 2002 नवंबर में पहुँच गया था। सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये पहला ही एपिसोड है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। क्या स्टडी किया, कहाँ से किया, ये बता ही चुका हूँ कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया 3 साल IHM बेंगलोर से। उसके बाद कौन सा किया, क्या करते हैं, तो वही है कि मैं हूँ शेफ़। मैंने 15 साल एज अ पेस्ट्री शेफ़ काम किया है। उसके बाद मैं जब से यहाँ आ गया हूँ जहाँ मैं इस वक्त रह रहा हूँ, मारिया सेल, यहाँ पे मैं एज अ हेड शेफ़ काम कर रहा हूँ इन अ रेस्टोरेंट, जो कि पेस्ट्री का वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं किचन में आ गया हूँ, प्रॉपर किचन में। यहाँ तक कैसे पहुँचे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है स्टूडेंट्स के हिसाब से बताएं। यहाँ तक कैसे पहुँचे भैया, 23 साल पहले से लेके अभी तक की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसको आगे के एपिसोड्स में इंक्लूड करेंगे, छोटे छोटे एपिसोड्स में, क्योंकि अदरवाइज़ ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग का भाई ये है कि डिपेंड करता है कि आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, एक अकेले स्टूडेंट हैं, या आप शादीशुदा हैं, काम करते हैं, और शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे हैं। इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं या किसी बड़े शहर वियना में रहते हैं या फिर जर्मनी के बर्लिन में रहते हैं, म्यूनिक में रहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। अगर आप कंट्री साइड में रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बट ऑन द अदर साइड अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी। एक मोटा मोटा बताऊं, आज की तारीख में मेरे ख्याल से अगर आपके पास 1500 पाउंड या 1500 यूरोज होंगे, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कभी भी एज अ स्टूडेंट यूरोप में नहीं रहा हूँ, मैं सीधा ही जॉब पे आया था। मेरे ख्याल से कि 1500 बहुत होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वैसे भी रहते ही बड़े संभाल के हैं। तो 1500 शुड बी मोर देन इनफ। बट रियल क्या है वो मुझे नहीं पता इस वक्त की हालात। वैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट इन जनरल ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, आप जितना ज़्यादा चाहें, पर 1500 बेसिक मिनिमम मेरे ख्याल से होना चाहिए। उससे कम में तो फिर यहाँ हालत बुरी हो जाएगी, फिर आप नहीं रह पाएंगे ढंग से। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, 11:30 बजने वाला है रात का। तो एक काम करते हैं, इस एपिसोड को यहीं पे रोक देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, पहला एपिसोड है। थोड़ा सा मैं भी वार्म अप हो जाऊँगा इससे, और इसके बाद जो है ना, अगले एपिसोड में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप लोगों के सवाल भी आ जाएंगे, आपके सवाल आएंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ कहानियाँ मेरी अपनी भी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, तो वो भी करूँगा। बहुत से इंसिडेंसेस हैं जो लंदन में हुए थे, स्कॉटलैंड में हुए थे, तो सब अलग अलग आपसे टाइम टाइम से शेयर करता जाऊँगा। और एक बात और, मैं ये सोच रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये अमल में आ पाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते के एक दिन मैं ये यादों का पिटारा, इसका एपिसोड लाऊं, मंडे या किसी और दिन, शायद मंडे को ही ले आऊं, और 2 दिन नॉर्मल व्लॉग्स या व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, वॉटेवर,
वो जिस हिसाब से बन पाएंगे उस हिसाब से मैं ला पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। तो अब जैसे मंडे को इसका एपिसोड आ जाए, वेडनेसडे को एक व्लॉग आ जाए और फ्राइडे को एक व्लॉग आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ। हो पाएगा नहीं हो पाएगा जॉब के साथ, बच्चों के साथ, वो देखेंगे। अभी के लिए मेरा ये प्लान है, दिमाग के अंदर तो है ही एटलीस्ट। अगर ये मंडे को आ गया आपके सामने ये वाला क्या एपिसोड, तो समझ लीजिए कि मैंने इस पे काम शुरू कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, या फिर मिलेंगे उससे पहले अगले व्लॉग में। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक जय श्री राम।